ये देखो कितनी अच्छी ज्वार की रोटी सीखी है, कोई बता भी नहीं सकता कि ये गेहूं की है या ज्वारी की है। जो मेरा बेटा है वो भी इसे यूज़ करता है, उसको हम लोग ने कभी भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करवाया है। कृष्णा गुड मॉर्निंग। और आज ना बहुत लेट हो गया हम लोगों को ना, और एक तो उठने में आज मैं खुद उठी हूँ 7 बजे, और 7 बजे उठने के बाद ना, क्योंकि कल रात को सोने में हम लोग बहुत लेट हो गए थे, 12:30 बजे के बाद में सोने के लिए गए थे, क्योंकि हस्बैंड भी मतलब मैंने आपको बताया था शाम को ना वहाँ पर चले गए थे चाय कॉफ़ी के लिए बुआ जी के यहाँ। तो उसके बाद में वो भी बहुत लेट आए और फिर वैदिक भी बहुत लेट सोया, तो इस तरीके से सोने में मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ जी दिखाओ, नमस्ते कर दो सबको। नमस्ते। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राधे राधे कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी। और वैदिक ना आज भी स्कूल नहीं गया है, क्योंकि वैदिक को थोड़ा सा कोल्ड था, तो फिर इनके स्कूल में मैंने आप लोगों को बताया था आने नहीं देते जब आपको कोल्ड और कफ होता है, तो फिर आज इसको और नहीं भेज रही, आज थोड़ा और धूप लगा देती हूँ उसको, और उसके बाद में कल से इसको स्कूल डेली रेगुलर बेसिस पे भेजना शुरू करूँगी। तो अभी 11 बज रहे हैं, खाना डिनर सॉरी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और आज ना मैंने बैंगन का भरता बनाया था। वैदिक को ना बैंगन का भरता मैंने जब से बनाया है इसके लिए, इसको क्रेज हो गया, उसको बहुत अच्छा लगने लग गया बैंगन का भरता, और इसको इतना अच्छा लगा आज इसने पूरा बैंगन का भरता खाया, फिनिश किया। तो मैंने इसके लिए फिर और बैंगन का भरता बनाया, और फिर रोटी बनाई थी उसके साथ में। तो अभी बस मतलब आज तो लंच ही, मतलब 11 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा, तो लंच तो मेरे को लगता नहीं है, भूख नहीं लगेगी मुझे इतनी जल्दी। तो और क्या है, रात को ना कल एकादशी थी, तो फिर पूरे दिन भूख लग रही थी, सोच रही थी मैं क्या खाऊंगी। तो आज ना मतलब इतनी ज़्यादा भूख थी, तो मैंने 2-3 पराठे खा लिए, सिंपल पराठा खाया था भरते के साथ में। मैं छत से तो आ गई थी, और अभी कुछ ना अपना नीचे सामान लेके आ रही हूँ, गाड़ी में से कुछ सामान था मेरा, तो वो लेके आती हूँ फटाफट से। अब मैं ना थोड़ी सी अपनी जो कुर्तियाँ हैं, ये क्या है कि मेरे बहुत पहले की कुर्तियाँ थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे भी पहले की हैं, तो मैं इन सबको ना थोड़ा सा इनका स्टिचिंग खोल रही थी, क्योंकि मैं पहले से बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत मतलब ये कुर्तियाँ मुझे थोड़ा मतलब फिट नहीं हो रही थी, टाइट थी हल्की, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा सिलाई खोल लेती हूँ। देख स्टिकर लगा रहा है, धीरे धीरे लगाओ। तो मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो 2 डब्बे आपको दिख रहे हैं इनमें ड्राई फ्रूट्स हैं, ये वैदिक के लिए ड्राई फ्रूट मैं निकाल कर रखती हूँ, और उसको जाते टाइम पर हमेशा ये बॉक्स जो है ड्राई फ्रूट्स का सर्दियों में स्पेशली उसको देती हूँ। तो इसमें है काजू, पिस्ता, एक खजूर है और थोड़ी सी किशमिश है, और जो हस्बैंड का है वो है एक खजूर, पिस्ता, और इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, और कुछ इसमें सीड्स हैं। तो सीड्स वैदिक नहीं खाता है, तो उसके लिए सिर्फ यही दिया है। तो ये क्या करता है, जब आपको मन करता है कि कुछ खाना है, मतलब कुछ जब हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों को कुछ उटपटांग खाने का मन करता है, जैसे कि समोसा शाम के टाइम पे, तो अगर ये चीज़ खाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो जो क्रेविंग्स होती है ना आपकी धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो मैं इसको पहले कान्हा जी को और राधा रानी को भोग लगा देती हूँ शाम के टाइम पे, और फिर इन सबको दे देती हूँ। तो ये आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है, आपके पेट को फुल रखता है बहुत टाइम तक। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छे अमाउंट में है, मिनरल्स हैं। आप बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें देते हैं पैक करके, उनके टिफ़िन में देते हैं, मतलब साथ में, कि बच्चा खुश रहेगा। अगर बच्चे को एक बार इसका टेस्ट करवा दोगे ना, बच्चा दोबारा चॉकलेट नहीं मांगेगा आपसे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा चॉकलेट का काम करता है। काजू हैं, बच्चों के फेवरेट होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। किशमिश बहुत मीठी होती है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। और साथ में ना ये जो यहाँ पर पिस्ता है, पिस्ता क्या है, थोड़ा सा नमकीन है टेस्ट में, नमक होता है इसके अंदर नेचुरली, तो ये क्या करता है, बैलेंस कर देता है इस चीज़ को। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए या खुद के लिए थोड़ा सा नट्स का बॉक्स बना के रख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आपको भूख लगती है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में ना एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक गौशाला के ऊपर है। इस गौशाला के रिलेटेड मैंने आप लोगों को राखी से रिलेटेड वीडियो शेयर किए थे, धूप बत्तियाँ बताई थी, कामता गौशाला है। और इस गाय का मतलब इस गौशाला का मेरे पास में यहाँ पर इन भैया ने दंत मंजन भी भेजा था, जो कि मैं बहुत टाइम से इसका रिव्यू करना चाहती थी, और मैं पर्सनली इसे यूज़ कर रही हूँ। वैदिक इवन जो मेरा बेटा है वो भी इसे यूज़ करता है, उसको हम लोग ने कभी भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करवाया है, उसको
इसको हमेशा से हमने दंत मंजन की आदत डाली है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मतलब जैसे हल्का फुल्का जब उसके दांतों में आपको पता है उसके दांतों में इशू है थोड़ा सा, वो बाय बर्थ ही है, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने डॉक्टर हमेशा उसके लिए कोई ना कोई टूथपेस्ट देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी उसको किसी भी टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करवाते। उसको हमेशा इस तरीके के दंत मंजन जो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं वो पेट में भी अगर आपके बच्चों की चली जाएगी ना तो नुकसान नहीं देती। और इस पर ये चीज़ लिखी भी थी, इन लोगों ने मैंशन किया था कि अगर ये आपके पेट में भी चला जाएगा तो इसमें 33% ऑक्सीजन है जो कि आपके हेल्थ ही मतलब आपको हेल्दी रखेगा, आपको नुकसान नहीं देगा। तो टूथपेस्ट अगर पेट में चला जाएगा तो क्या क्या नुकसान देगा वो आप लोग जानते हैं। तो मैं भी इसी से ही दंत मंजन करती हूँ। और दंत मंजन करने का ना एक तरीका होता है, हम ये नहीं कि इसको लिया और दांतों पे रगड़ना शुरू कर दें। जब भी दंत मंजन करते हैं उसको जैसे ये लिया थोड़ा सूखा पाउडर, इसको थोड़ा सा आपने 1-2 बूंद डाल के ना गीला कर लिया। ये इस तरीके से मेरे दादाजी करते हैं, हमेशा से मैं उन्हीं के पास रही हूँ तो उनको देखा है करते हुए। और ये जो फिंगर होती है मिडल फिंगर जिसको कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग लेकर दांतों में इस तरीके से मसूड़ में मालिश करते हैं। आप सर्कुलर मोशन में घुमाइए, एक बार करोगे ना 2-3 बार आप करो, आपने देखा होगा जब हम ब्रश करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो मेरे साथ ये चीज़ होती है, मेरे जो दांत है वो उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी ये चीज़ है तो आपको फिर दंत मंजन ही करना चाहिए, आपको कभी भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्रश कम से कम आपको यूज़ करना चाहिए। तो जो मेरे डॉक्टर हैं डेंटल जो मतलब मैं उनसे ट्रीटमेंट लेती हूँ, उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि आप फिर दंत मंजन ही करो, उंगली से ही अपने दांतों को आपको साफ करना है, आपको कभी भी फिर ब्रश यूज नहीं करना है। तो कितना भी सॉफ्ट हो ब्रश, वो मेरे दांतों को सूट नहीं करता है और मैं हमेशा फिंगर से ही ब्रश करती हूँ। और ये मिडल फिंगर होती है जिससे आप ब्रश करते हैं। और अगर आप चाहें जैसे कंफर्टेबल हैं तो बैठ के घुटनों पे बैठ के, मतलब घुटनों पे इन द सेंस उकड़ू बैठना जिसे हम कहते हैं, उस पोजीशन में बैठ के हमेशा दंत मंजन करते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ में ना इतनी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है तो मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही ब्रश कर लेती हूँ। मतलब दांतों को कम से कम आप 5 मिनट तो अपने दांतों को साफ करने के लिए दो और उसके बाद सिंपल कुल्ला कर लो। तो ये मेरा ब्रशिंग का एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। चेंज कर दिया है और मतलब ये बेडशीट जो है मेरी चेंज कर दी है, क्योंकि वो 2 दिन से ना ये वाली बेडशीट बिछ रही थी। 2-3 दिन से मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन से अपनी चादर ना चेंज करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको एक तो हेयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है ना वो नहीं होता है। तो मैं हमेशा 2-3 दिन से आपने देखा होगा मैं हमेशा चादर चेंज करते हुए आपको मिलूंगी। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप ना अपनी जो बेडशीट है उसको 2 से 3 बार चेंज करो, 3 दिन में आप 1 बार ज़रूर चेंज किया करो। तो मेरी ये हैबिट ही है, मुझे एकदम क्लीन एंड नीट चादर जो है बेडशीट जो है वो पसंद है। मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है, तो ज़रा सी भी गंदी होती है, वैदिक बहुत जल्दी गंदी कर देता है हमारे जो भी चादर होती है ना, बेडशीट पे जाके जंप करता है और गंदे पैर लेके आता है। तो उसके केस में भी मुझे चादर जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है। और मुझे ना वाइट कलर से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है, तो मुझे हर चीज़ वाइट रखना ऐसे मतलब बहुत पसंद है। तो बेडशीट्स में भी इवन मेरा बेटा इतना छोटा है पर मैं लेके वाइट ही आती हूँ। और मेरे को सब लोग मना करते हैं कि अभी वाइट मत बिछाओ, आपका बेबी छोटा है, पर मैं सब जो चादरें होती है मेरी ऑलमोस्ट वाइट ही होती है, या ऑफ वाइट होंगी या बहुत लाइट कलर में होंगी। मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क भी लगते हैं बट जैसे रूम के अकॉर्डिंग मुझे लाइट कलर। मैं बना रही हूँ जवार के आटे की रोटी। ये ग्लूटेन फ्री होता है, पतंजलि का मेरे पास रखा था 1 पैकेट, तो अभी मैं इसको बनाऊँगी। तो जो गुनगुना पानी होता है वो इसमें डालूँगी और इसको 5 मिनट तक इसमें लोच लगेगी, तब जाके इसकी जो रोटियाँ होती है वो सॉफ्ट बनती है। अदरवाइज़ इसकी रोटियाँ हार्ड बनेगी, फिर आपसे बनाई नहीं जाएगी और फिर वो टूटेगी। तो इसको सॉफ्ट बनाने का एक ही तरीका है, इसको 5 मिनट तक लगातार आपको गूँदना है, तब जाके इसमें सॉफ्टनेस आती है।
सिक गई है जवार की और इस पे अच्छे से आप घी लगाकर सर्व कर सकते हो। और खाने में ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट होती है, इजीली फोल्ड हो जाती है। पर अभी मैं हस्बैंड को देनी है तो बस जल्दी से इसको रख रही हूँ, सीधा ही रख रही हूँ। थोड़ी सी मोटी बनी है तो ये इस तरीके से पहले इसको नीचे से सिक जाने दीजिए, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये टूटेगी नहीं। तो इसमें अगर कोई क्रैक नहीं रहेगा तो ये रोटी फूलेगी, अगर क्रैक आएंगे बीच में तो फिर फूलती नहीं है। इस तरीके से इन रोटियों को उठा लेती हूँ, इससे मेरे हाथ से गिरती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है। ये जो पलटा होता है हमारा हलवा बनाने वाला, इससे ये देखो इतना सिक गया, अब नीचे से सिकेगी, फिर इसको हम लोग तवे से जैसे कपड़े से सेकेंगे। ये देखो कितनी अच्छी जवार की रोटी सीखी है, कोई बता भी नहीं सकता कि ये गेहूं की है या जवारी की है, और इतनी सॉफ्ट होती है। पतली भी बना सकते हो आप चाहो तो, पर मुझे ना अभी थोड़ा जल्दी बनाना है, मुझे जोर आ रहा था बनाते हुए, मैंने थोड़ी सी मोटी बना दी क्योंकि 2 बनानी पड़ती, इसलिए मैंने एक ही बना दी इसकी।